तो जानिए क्यों नहीं होता। इसका मतलब हमारे पाठ में या तो अपवित्रता है, हम में अशुद्धि है। हनुमान जी का पूजन, आप हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकते, भले माताएं हों भले भाई लोग। कई बार लगता है ना कि हनुमान चालीसा कई लोग पूछते हैं कि माताओं को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो पवित्र अवस्था में कोई भी उसका पाठ कर सकता। हनुमान जी का स्नान पूजन वैसे तो घर में जो पुरुष है उनसे करवाइए, और आरती हो गई, हाँ हनुमान जी की आरती करनी है, हनुमान अष्टकम का पाठ करना, ये कोई भी कर सकता है, बस बतौर पवित्रता से। क्योंकि हनुमान जी परम वैष्णव हैं और उनकी पूजा में शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और किसी भी पूजा में किसी भी भगवान में। पर आज हम लोगों की समस्या क्या है, हम लोग पूजा में शुद्धि नहीं रखते। यहाँ भागवत जी के पास भी ऊपर कई लोग प्रणाम करने को आते हैं, तो भागवत जी का भी स्पर्श करते हैं, ठाकुर जी का भी स्पर्श करते हैं। हम मना भी करते हैं कि नहीं, दूर से प्रणाम कीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग पवित्र हैं नहीं हैं। अब कई लोगों को हमने देखा है जो अब कथा से आ रहे हैं, जूते उतारे और फिर हाथ धोए नहीं, उन हाथों को लेकर के आ गए, वही भगवान पे लगाए, वही भागवत जी पे, वही ठाकुर जी पे। अब आपको तो लग रहा है कि हमसे भगवान खुश हो रहे, खुश नहीं हो रहे, वो अपराध है, पाप है। पर आजकल तो लोगों को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक भगवान को खूब, और मंदिरों में तो थोड़ा बहुत नियम से लोग रह जाते हैं, पर शिव जी के मंदिर में तो भगवान दही से नहला रहे, दूध से नहला लगे भगवान को। भैया भगवान का हर कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। यहाँ श्री भागवत जी बैठी, स्वयं भगवान है, कैसे भी हाथ लेकर के कैसे भी हो, भगवान का स्पर्श पाप अपराध। इसलिए प्रयास करें दूर से भगवान को प्रणाम करें। दूसरा, हम कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं तो भागवत के ऊपर नहीं रखना है, भगवान के सिर पे नहीं चढ़ाते, उनके सामने बगल में इधर उधर रख दीजिए। पर हमको क्या लगता है, कुछ भी लाए सीधे भागवत जी के ऊपर रखें। गोपाल जी पे रखना है तो उन पे खूब भर करके उनके ऊपर डाल देंगे। दूसरा, हम लोग मान लीजिए धन है, पैसे हैं, वो भगवान पे चढ़ाने हैं, तो क्या करते हैं, खूब ठाकुर जी के ऊपर ऐसे करके डाल देते हैं। पर धन की कितनी अपवित्रता है, न जाने कौन कौन लोगों ने उस धन पे हाथ लगाया है, लगाया होगा कि नहीं।